हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 10 जनवरी 10 जनवरी 2026 को 10 जनवरी को 10 जनवरी 2026 को एग्जाम हुए केवीएस एनवीएस के। तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास अभी है, तो उसका कंप्यूटर सेक्शन में फटाफट सॉल्व कर देती हूँ। आप देख लीजिए अगर ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए या फिर आगे किसी का एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो कंप्यूटर का जो पेपर है सबसे पहले, इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो और भी सेक्शन सॉल्व करके मैं अपलोड कर देती हूँ। तो जो सबसे पहले जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको शायद नहीं आएंगे, बाकी सभी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजी टू मॉडरेट बुला सकते हैं कंप्यूटर सेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस एज पर IPv4? निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस अमान्य है IPv4 के अनुसार? तो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए जो टिक मार्क किया है वो एक्चुअली वो देखना नहीं है, मैं फिर से आपको बताऊंगी कि कौन सा सही है, क्योंकि जो टिक मार्क किया वो किसी स्टूडेंट का है तो वो उन्होंने टिक मार्क किया हुआ है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है ना वो सही है, 1। क्योंकि जो आईपी एड्रेस है ना, तो इसमें जो डिजिट्स 3 डॉट होने चाहिए, तो 1 2 3 डॉट सभी में है। लेकिन एक चीज होना चाहिए कि जो डिजिट्स है ना वो 0 to 255, 0 से लेके 255 के बीच होने चाहिए। जो अंक यूज किए गए हैं ना, जो नंबर यूज किए गए हैं, तो इसमें जो ये 302 आया ना 302, ये 255 के ऊपर चला गया, तो इस वजह से ये वाला अमान्य है। बाकी सभी में 0 to 255 के बीच नंबर्स हैं। ये वाला जो 302 है ना, ये ऊपर चला गया 255 के, इसकी वजह से ये इनवैलिड आईपी एड्रेस है। और 3 डॉट होने चाहिए, सब में 3 डॉट है। 4 हिस्से बनने चाहिए, तो 3 डॉट 4 हिस्से सभी में है, लेकिन 255 के ऊपर ये वाला जो है संख्या ये चली गई 302 इसके लिए डॉट के बाद। तो इसलिए अमान्य वाला जो है ना 41 का 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य आईपी एड्रेस है IPv4 के अनुसार? तो 41 का 1 अमान्य है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो मैं जो करेक्ट आंसर है वही बता देती हूँ, क्योंकि बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके WinRAR जो आंसर इसका है, सेकेंड आंसर इसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? WinRAR। WinRAR जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन करता है, इज डिजाइन टू हेल्प मैनेज, कंप्रेस, एनक्रिप्ट एंड सिक्योर फाइल्स। इट इज डिजाइन टू हेल्प मैनेज, कंप्रेस, एनक्रिप्ट एंड सिक्योर फाइल्स। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर WinRAR है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बंडल्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है जो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो वो है MS पेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अभिन्न अंग है MS पेंट, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, बाकी परचेज करना होता है। अगर किसी ने MS वर्ड लगाया था तो ये मेरे हिसाब से गलत है, बिकॉज ये आप परचेज करते हैं MS वर्ड का, फिर से पेमेंट करते हैं। MS पेंट आपको ऑटोमेटिकली MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑटोमेटिकली मिलता है, अभिन्न अंग है, मतलब उसके साथ ही मिलता है, इनबिल्ट ही मिलता है आपको। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड वाला, 43 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स अ सिंगल एंट्री ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म आया हुआ नीचे आया हुआ, ये ऐसे भी याद कर लीजिए www का फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर which can contain text, image, videos and hyperlinks to other such documents। डैश डेटा और इंफॉर्मेशन का एक संग्रह है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक प्रविष्टि बनाता है जो ब्राउजर में प्रदर्शित होता है, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य दस्तावेजों के हाइपरलिंक शामिल हो सकते हैं। तो 44 का सही ऑप्शन है। इसमें दिए हुए ऑप्शन कुकीज, कंप्यूटर प्रोग्राम, वेब ब्राउजर, वेब पेज, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 वेब पेज। वेब पेज इसका सही ऑप्शन है कि वेब पेज डेटा और इंफॉर्मेशन का संग्रह है। वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स अ सिंगल एंट्री
ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। www पे एक सिंगल एंट्री डिस्प्ले करता है ब्राउजर में, विच कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एंड हाइपरलिंक्स टू अदर सच डॉक्यूमेंट्स। तो इसका सही आंसर है वेब पेज। आप याद करते जाइए सही आंसर के, मतलब स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये इस पे क्वेश्चन पूछते ही है, मैन, लैन, वैन, ये ऐसे भी याद कर लीजिए फुल फॉर्म। मैन का फुल फॉर्म MAN, मैन का फुल फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कंप्यूटर में मैन का फुल फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपको याद कर, सिर्फ मैन का ही नहीं आता है, वैन का नहीं आया तो दूसरा कोई आ जाएगा, मैन के बदले लैन आ जाएगा, वैन आ जाएगा, तो वो आपको याद करना है। तो 45 का सही आंसर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड वाला इज द करेक्ट आंसर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 46 का है, डैश इज द सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सर्च इंजन है बिंग। बिंग है, जिन्होंने एड्स लगाया था वो गलत है, बिंग सही ऑप्शन है। 46 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया हुआ एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट चलिए, 47 का ऑप्शन क्या है, डैश इज अ स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो बफर हाई स्पीड स्मॉल जो मेमोरी जो लोकेटेड है वो है कुकीज, कैश, रैम, रोम। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित एक छोटा उच्च गति वाला बफर। तो छोटा उच्च गति वाला बफर जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में छोटा और उच्च गति वाला जो एक बफर है वो है कैश। तो सही ऑप्शन है इसका कैश, नंबर 2, CACHE, कैश। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें, फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग, प्लॉटर, स्पीकर, जॉयस्टिक, बारकोड प्रिंटर। प्रिंटर तो जैसे ही हो गया वो आउटपुट हो गया, जो भी बारकोड प्रिंटर हो या नॉर्मल प्रिंटर हो, प्रिंट करके बाहर आ रहा है ना, तो वो तो आउटपुट हो गया। स्पीकर से गाना सुन रहे बाहर आ रहा है ना, तो वो भी नहीं है। 48 का सही ऑप्शन है 3, जॉयस्टिक जो है ना, हिंदी में जॉयस्टिक लिखा है, इंग्लिश में भी जॉय स्टिक लिखा है, तो ये इनपुट डिवाइस होता है। वैसे भी याद कर लेना है कि जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, बारकोड प्रिंटर या फिर ओनली प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आप पढ़ लीजिए, मैं इसका सिर्फ सही आंसर बताऊंगी क्योंकि क्या है ना, यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज है, कुछ वर्ड्स पे उनको प्रॉब्लम कर देते हैं वो वीडियो में, तो ये आप पढ़ लीजिए, मैं इसका सही ऑप्शन बता देती हूँ। करेक्ट ऑप्शन है 49 का 1। नेक्स्ट कर लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहे हैं कि विच वन इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट। तो कैल्क स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, जैसे देखो आप पीडीएफ बनाते तो .pdf लिख के आता है ना, उसको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। जब आप कोई चीज सेव करते हो, जैसे डॉक फाइल है तो डॉक आता है या docx लिख के आता है ना, तो वैसे ही बोल रहे हैं कि कैल्क स्प्रेडशीट होता है। तो कैल्क स्प्रेडशीट में जो उसका फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होता है, तो XLSX नहीं है, ये नहीं है, .sheets नहीं है, कैल लिखा है तो आपको लगेगा ये वाला, ये भी नहीं है, .CLCX नहीं है, .ods सही है। इसका सही आंसर है 50 का 2। ये लिब्रा ऑफिस में होता है कैल्क स्प्रेडशीट, लिब्रा ऑफिस में होता है कैल्क स्प्रेडशीट। इसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .ods, .o अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो ODS, किसका, कैल्क स्प्रेडशीट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे जरूर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन तो आप बोलते हैं ना, तो अभी जैसे मैंने यूज किया हुआ है एक, तो वो उससे क्या हो रहा है कि रिकॉर्डिंग अंदर हो रही है लैपटॉप में, तो इनपुट डिवाइस है। अभी जॉयस्टिक का जस्ट एक क्वेश्चन आया था, वो इनपुट डिवाइस है। तो इसमें प्लॉटर जो है ना, प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर 51 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन, प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं 52, it helps in accessing, editing, storing, performing statistical analysis and allowing collaboration on large tables of online data। तो जो ऑनलाइन डेटा है ना, ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है उनको या ऑनलाइन डेटा की बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करने, मतलब प्राप्त करने में, संपादित करने, संग्रहित करने,
उसका विश्लेषण करने, सांख्यिकी विश्लेषण करने और उन पर सहयोग करने में मदद करता है। तो बड़े नंबर पे जो ऑनलाइन डेटा है ना, जिसको कि आप संग्रह भी करते हैं, उस पर एनालिसिस भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, उससे कुछ इनपुट भी मतलब उसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ ये है, तो वो कौन है। उसमें एक्रोबेट रीडर, मीडिया प्लेयर गाना बजाता है, एमएस पेंटिंग करता है, एक्रोबेट रीडर का ये काम नहीं है। गूगल शीट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे कभी आंसर नहीं आए ना, तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में अभी गाना बजाने से डेटा कलेक्शन हो जाएगा क्या, पेंटिंग करने से, एमएस पेंट है तो पेंटिंग करने से डेटा कलेक्शन और उस पर एनालिसिस हो जाएगा क्या, तो एक्रोबेट रीडर भी वो तो नहीं है। तो गूगल शीट जो है ना, वो बड़े लार्ज नंबर पे आपको डेटा को संग्रहित करने और उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए अलाउ करता है। तो 52 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 52 का सही ऑप्शन है 3, गूगल शीट। नेक्स्ट जो है उसमें लिखा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन will you set as a good password for an online banking account। तो ये जो है ना, अभी कुछ वर्ड्स मैं बोल नहीं रही हूँ, तो इसमें कौन सा पासवर्ड आप चुनेंगे। इसमें बहुत सारे पासवर्ड 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है। एक में सिर्फ नंबर डिजिट्स लिखे हैं 2 2 3 3 4 4 5 5, एक में टॉमी 1 लिख दिया है, एक में ऐसा लिखा है, एक में केवल ऐसा पीस लिख दिया है। तो ये वाला सही है। इसमें क्या है, स्पेशल कैरेक्टर यूज हुए हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सब यूज करके जो आप बनाते हैं ना, वो सबसे सुरक्षित होता है और गुड पासवर्ड के तौर पे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ चीजें मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो यूट्यूब प्रॉब्लम करता है। 54 का, इट इज एन इजी टू यूज ऑनलाइन टूल अवेलेबल to create and collect organized data online just by providing its URL to the data contributors। यह एक आसान ऑनलाइन टूल है जो केवल डेटा योगदानकर्ताओं को URL प्रदान करके ऑनलाइन व्यवस्थित डेटा बनाने और एकत्र करने के लिए उपलब्ध है। यह एक आसान ऑनलाइन टूल है जो डेटा योगदानकर्ताओं को URL प्रदान करके ऑनलाइन व्यवस्थित डेटा बनाने और एकत्र करने के लिए उपलब्ध है। तो इसमें दे रहे हैं MS एक्सेस, कैल्क, एक्रोबेट रीडर, गूगल फॉर्म। तो इसमें सही ऑप्शन है 54 का, एकत्र करना है ना। आपको देते ना गूगल फॉर्म भरने के लिए, आप उस पर क्या करते हैं, डेटा एंटर करते हैं और उससे क्या होता है, आपको एक URL मिलता है ना, देखते हैं ना, मैंने बोलती हूँ कई जगह पे अप्लाई करने के लिए ये गूगल फॉर्म भर दीजिए, तो URL आपको मिलता है। URL से आपको क्या मिलता है, गूगल फॉर्म आप भर देते हैं, उससे उसको क्या मिलता है, आपके बारे में जानकारी मिल जाती है कि आपने MA किया, MSc किया, जो भी ME MTech किया है या ग्रेजुएट है, BEd है, जो भी है, तो उससे उसको डेटा मिल जाता है और आपको क्या मिलता है, एक लिंक देते हैं गूगल फॉर्म भरने के लिए। इसका सही ऑप्शन है गूगल फॉर्म। तो 54 का सही ऑप्शन है गूगल फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, एन ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प्स पीपल टू find information on the internet by scanning web pages and other online resources and presenting a list of relevant results based on user input is called। एक ऑनलाइन सिस्टम जो वेब पेजों और अन्य ऑनलाइन संसाधनों को स्कैन करके उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर प्रासंगिक परिणामों की सूची प्रस्तुत करके लोगों को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। जानकारी खोजने में जो मदद करेगा वो हो जाएगा आपका सर्च इंजन, जिससे आप खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया वेब ब्राउजर गलत है, वेब सर्वर। खोजने में जो मदद कर रहा है वो है सर्च इंजन। ये ऑनलाइन सिस्टम है जो वेब पेज और अन्य सब जगह सर्च इंजन फटाफट खोज के आपको जानकारी प्रदान कर देता है इंटरनेट पर। वो काम कौन कर रहा है, वो काम कर रहा है सर्च इंजन। करेक्ट ऑप्शन है 2, सही ऑप्शन है इसका 55 का 2। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। तो RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको आप याद ही कर लो कि इसमें जो है ना सही आंसर है MISQL। MISQL एक एग्जाम्पल है RDBMS का। इसमें ऑप्शंस दिए हैं MS एक्सेल, कैल्क, गूगल शीट,
एसक्यूएल, MySQL RDBMS का एक उदाहरण है। RDBMS का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस, DB से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL ऑप्शन नंबर 1 56 का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ओपन सोर्स मतलब फ्रीली अवेलेबल है, उसको परचेज नहीं करना पड़ रहा है। तो और स्प्रेडशीट है, वो स्प्रेडशीट है जो कि अभी इस पे एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इस पे ऊपर भी था जो हमने जस्ट किया कि .ods होता है कैल्क स्प्रेडशीट। तो कैल्क स्प्रेडशीट ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स बोलने का मतलब स्प्रेडशीट और भी है दूसरे, लेकिन ओपन सोर्स मतलब फ्री अवेलेबल है, उसको आपको ऐसे इनबिल्ट मिल जाता है, वो आपको परचेज नहीं करना पड़ता है। तो वो कैल्क स्प्रेडशीट है जो कि लिब्रा ऑफिस में आपको मिल जाता है। 57 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। 57 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। 58 का 8 बिट से जो है ना 1 बाइट बनता है, 8 बिट से 1 बाइट बनता है। तो 8 बिट मिलाकर क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। बिट BIT लिखा है ना, तो 8 बिट मिलेंगे ना तो 1 बाइट बनेगा, 8 बिट मिलेंगे तो 1 बाइट बनेगा, 1 BYT बाइट बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क इन द एक्रोनिम। तो www का फुल फॉर्म वैसे भी याद कर लिए, जो फर्स्ट W है उससे है वर्ल्ड, दूसरे से है वाइड। फर्स्ट से होता है वर्ल्ड, सेकेंड से होता है वाइड और थर्ड से होता है वेब, है ना। तो फर्स्ट वाला जो W है वर्ल्ड, सेकेंड वाला जो W है वाइड एंड थर्ड वाला जो है वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। वैसे भी याद रखना चाहिए www का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक्रोनिम www W इन द सेकेंड पोजीशन। तो अभी मैंने बोला कि W दूसरे स्थान पे जो है ना उसका अर्थ पूछ रहे हैं। तो पहले स्थान पे जो W है उसका अर्थ तो वर्ल्ड है, दूसरे स्थान पे जो W है उसका अर्थ है वेब, सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब। तो दूसरे स्थान पे जो है वो यहाँ पे चौथे पे है, तो इसका सही हो गया, फोर्थ जो है ना वो सही हो गया। दूसरे स्थान पे जो W है ना वो हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड। फोर्थ नंबर जो है इसका सही ऑप्शन है, सेकेंड नंबर पे जो W है उसका होता है वाइड। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, द कीबोर्ड शॉर्टकट दैट वेब पेज टू योर बुकमार्क्स इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स। तो अधिकांश वेब ब्राउजर में वर्तमान वेब पेज को आपके बुकमार्क में जोड़ने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट है। कंट्रोल B नहीं होता, कंट्रोल B तो कुछ टेक्स्ट लिखा तो बोल्ड कर देता है उसको, कंट्रोल D से बुकमार्क में जुड़ जाता है। बुकमार्क में करंट वेब पेज को कुछ आपने ओपन किया ना, मान लेते कुछ आपने ओपन किया कि KVS वेबसाइट है ना, अभी आपको लग रहा है पता नहीं फिर कोई दूसरा गलत वेबसाइट ना ओपन हो जाए, आपने बुकमार्क करना है उसको, तो कंट्रोल डी कर दीजिए आप, है ना। तो कंट्रोल D कर देंगे तो बुकमार्क। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल+D बुकमार्क में जोड़ने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट है। कंट्रोल B से तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल A से तो सेलेक्ट हो जाता है, तो कंट्रोल D सही ऑप्शन है। आपका एग्जाम कैसे गया, आप में से कोई देख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है तो लिख सकते हैं।